हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका स्वागत है साहब। हम राजस्थान जीके आपके लिए पढ़ रहे हैं, आपको क्वेश्चन महत्वपूर्ण करा रहे हैं कल्चर से रिलेटेड। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं साहब वो भी अति महत्वपूर्ण है। उस टॉपिक का नाम है पर्यटन स्थल। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी चर्चा मैं आज आपके साथ करने वाला हूं। तो फटाफट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा साहब, पहला ही क्वेश्चन, हस्तशिल्प तथा कला की विधा को प्रचारित करने, हस्तशिल्प को एक स्थान पर एकत्रित करने, उन्हें बिचौलियों के हस्तक्षेप से बचाने हेतु राज्य में शिल्प ग्राम स्थापित किए गए हैं। तो शिल्प ग्राम कहाँ कहाँ स्थापित किए हैं? वो साहब पुष्कर, उदयपुर, सवाईमाधोपुर और पाल जोधपुर में किए गए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। फटाफट कराऊंगा, मतलब ज्यादा समय आपके ऑप्शंस पढ़ने में और मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि आपका समय अब हमारे पास पेपर में कम है। तो ज्यादा जितना पढ़ सके उतना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है साहब। देखिए अगले क्वेश्चन, राज्य का पहला रोपवे प्रारंभ किया कहा गया? तो पहला जो रोपवे है वो साहब जालोर में प्रारंभ किया गया है। ठीक है साहब। आगे चलें। हाथियों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध करवाने एवं पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु हाथी गांव बसाया गया। हाथी गांव कहाँ बसाया गया दोस्तों? तो ध्यान रखना, ये कुंडा ग्राम आवेर आमेर में बसाया गया। आध्यात्मिक पर्यटन के विकास हेतु मंदिरों के विकास में जन सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु देवस्थान विभाग द्वारा प्रारंभ योजना कौन सी है? देवस्थान विभाग द्वारा कौन सी मतलब योजना प्रारंभ की गई है? तो वो ध्यान रखना साहब, अपना धाम अपना काम अपना नाम। ठीक है साहब, ये योजना प्रारंभ की गई है। तीर्थ सर्किट में शामिल किए गए स्थान हैं। तीर्थ सर्किट में शामिल किए गए स्थान कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना साहब, पुष्कर भी है, अजमेर भी है, नाथद्वारा महावीर जी भी है, उपयुक्त सभी हैं, ये सभी हैं साहब। राज्य में पहले और देश के चौथे हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किया गया। तो राज्य में जो पहला हैंगिंग ब्रिज है वो कोटा की चंबल नदी पे बनाया गया। देश का ये चौथा था। ठीक है साहब। पीकॉक गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? पीकॉक गार्डन जयपुर में स्थित है साहब। ठीक है साहब, आगे चले। सर्विणम त्रिकोण में शामिल है। सर्विणम त्रिकोण में कौन कौन से ये शामिल है? सो ध्यान रखना, अपना जयपुर है, आगरा और दिल्ली है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। बुधा सर्किट विकसित किया गया। बुधा सर्किट कहाँ किन किन के बीच में विकसित किया गया था? तो ध्यान रखना, जयपुर जालवाड़ा के बीच में विकसित किया गया था। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? तो राजस्थान का जो प्रथम हेरिटेज होटल है वो जोधपुर का अजीत भवन है। अजीत भवन है। वर्ष 1982 में शुरू की गई अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने व उन्हें राजस्थान की शाही शानो शौकत से परिचित कराने के उद्देश्य से राज्य में विभिन्न पर्यटन स्थलों का पैकेज टूर उपलब्ध कराने वाली शाही रेलगाड़ी है। उस रेलगाड़ी का नाम क्या है आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन डी भी आप देखिएगा तो उसका जो राइट आंसर है वो है प्लेस ऑन व्हील। प्लेस ऑन व्हील्स नाम से उस गाड़ी का नाम है। शेखावटी की कलात्मक हवेलियों की देसी विदेशी पर्यटकों को शेयर कराने हेतु उत्तरी पश्चिमी रेलवे द्वारा मीटर गेज पर पुराने भाप के इंजन में चलाने वाली 2003 में प्रारंभ की गई वाली पर्यटन रेलगाड़ी कौन सी थी? तो पर्यटन रेलगाड़ी उसका नाम था फेरी किन, फेरी क्वीन, फेरी क्वीन। ठीक है साहब। आगे देखिए, ग्रामीण पर्यटन के लिए किसका चयन किया गया है? रूरल टूरिज्म के लिए जिसको चयन किया गया है वो है समोदा। समोदा जयपुर, समोद जयपुर को। ठीक है। सांबर झील को पर्यटन के क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? तो सांबर झील को कहा जाता है साहब और कुछ नहीं, रामसर साइट, रामसर साइट कहा जाता है। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जैसलमेर पतंग महोत्सव आयोजन किस माह में किया जाता है? तो जैसलमेर जो पतंग महोत्सव है वो साहब आयोजन किया जाता है फरवरी में। ठीक है साहब। चलिए, आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल किस झील पर बनाई गई है? तो आइसलैंड रिसोर्ट नामक जो होटल है वो साहब जयसंबंध झील पे है। जयसंबंध झील पे है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ओके गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे देखिए, राजस्थान की प्राचीन हवेलियों एवं किलों में संरक्षित समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से पर्यटकों को परिचित कराने व उन्हें आवास सुविधा प्रारंभ करने हेतु जो योजना की गई थी वो योजना का नाम है हेरिटेज होटल योजना। ठीक है साहब।
केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया था? तो राष्ट्रीय महत्व का जो स्मारक घोषित किया गया है वो बर्मा मंदिर पुष्कर को किया गया है। ठीक है साहब, आगे चले। महाराणा प्रताप संग्रहालय निर्मित कहाँ है? तो महाराणा प्रताप संग्रहालय साहब और कहीं नहीं, हल्दी घाटी में स्थित है। विद्यार्थियों को राजस्थान की गौरवमयी संस्कृति का अध्ययन करवाकर ऐतिहासिक स्थलों व स्मारकों के संरक्षण एवं पुनरुद्धार में योगदान देने हेतु योजना कौन सी है? तो ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है सांस्कृतिक धरोहर सेवा वाहिनी। ठीक है साहब, इन योजनाओं के बारे में आप जरूर ध्यान रखें। आगे देखें, अगर आप पटवारी के प्रैक्टिस नोट्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। पेपर से पहले इनको जरूर देख के जाएं। आपको पेमेंट करना होगा 20 रुपीज का, 70 148 31 463 पे व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं। सुमिलित कीजिएगा, दुधाड़ है उसका सर्किट स्थान, अलवर सर्किट स्थान, भरतपुर सर्किट स्थान और शेखावटी और मेड़वाड़। तो ये जो आपको सर, इसको आपको क्या करना है, आपको करना है सुमेलित करना है। तो देखिएगा, हम देखते हैं पहले। तो ध्यान रखें, जो दुधाड़ है वो साहब कौन सा है? दुधाड़ जो आपका है वो है जयपुर, आमेर सर्किट, सामोद, रामगढ़, दोसी, आबिनेरी, ये सब दुधाड़ वाले सर्किट में आते हैं। ठीक है साहब। अलवर वाला जो है पर्यटन स्थल वो कौन से में शामिल है? सीकर, झुंझुनू सर्किट, चूरू, है ना। ठीक है साहब। और बात रही अपने भरतपुर वाला है, जो भरतपुर है साहब वो आपको ध्यान में रखना है, किस में है? वो आपके भरतपुर डीग सर्किट है। ठीक है साहब। और शेखावटी है, जो शेखावटी है साहब, जो शेखावटी है आपका द शेखावटी है वो सीकर झुंझुनू वाले सर्किट में है। और बचा मेरवाड़ा है, मेरवाड़ा आपका आपको पता ही है अजमेर पुष्कर सर्किट, है ना, मेरता नागौर। राज्य में पर्यटन में संबंधित गतिविधियों हेतु मानव संसाधनों का विकास करने एवं पर्यटन संबंधित नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहां की गई थी? तो ध्यान रखना, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट की जो स्थापना है दोस्तों वो की गई थी जयपुर में 29 अक्टूबर 1996 में। ठीक है साहब। देश में कुल विदेशी पर्यटकों का लगभग कितना भाग राजस्थान में आता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1/1 आता है जो राजस्थान में आके देखता है। देश का पहला राज्य जहां पर्यटन पुलिस तैनात की गई है, तो पर्यटन पुलिस कहां? राजस्थान में ही तैनात की गई है। राज्य में पर्यटन का आधारभूत ढांचा तैयार करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान की जो स्थापना है वो ध्यान रखना साहब 2001 में हुई थी। ठीक है साहब, चलिए आगे। राज्य की नई पर्यटन नीति कब घोषित की? तो नई पर्यटन नीति 2007 में घोषित की गई थी। ठीक है साहब। राज्य में कौन सी झील रमणीक झील योजना में शामिल की गई है? तो कौन सी ऐसी झील है जो रमणीक झील योजना में शामिल की गई है? तो ध्यान रखना, फतेहपुर सागर, पिछोला और अन्ना सागर, नक्की और पुष्कर, ये झील इस रमणीक झील योजना में शामिल की गई है। राज्य में हेरिटेज वॉक प्रोजेक्ट विरासत संरक्षण योजना लागू की गई थी। तो ध्यान रखना, वो आपको बताना है, जो राइट आंसर है दोस्तों वो इसका है 8 दिसंबर 2004 में लागू की गई थी। ठीक है। राज्य में नई होटल नीति का उद्देश्य क्या है? तो साहब ये सारे उद्देश्य इसी होटल नीति के हैं, उपयुक्त सभी हैं। ठीक है, देख लीजिएगा आप। हाड़ौती कॉम्प्लेक्स योजना में शामिल है, हाड़ौती कॉम्प्लेक्स जो योजना है उसमें शामिल है साहब, आपको ध्यान रखना है झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर। ठीक है साहब। चयनित वनों क्षेत्रों को इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित कर पर्यटन को बढ़ावा देने वाली जो योजना है वो और कोई नहीं साहब, प्रकृति पर्यटन है। ठीक है साहब। राजस्थान में मरु त्रिकोण पर्यटक परिपथ में शामिल कौन से हैं? मरु त्रिकोण किसे कहते हैं? मरु त्रिकोण वो साहब जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर को से रिलेटेड है। पर्यटन विभाग में आयोजित हाथी महोत्सव होता है, कहाँ होता है हाथी महोत्सव साहब? जयपुर में होता है। ठीक है साहब। आगे चलिए, राजस्थान में मरु त्रिकोण संबंधित है, तो मरु त्रिकोण और किसी से संबंधित नहीं है, पर्यटन विकास से संबंधित है। राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल मरु महोत्सव कहां बनाते हैं साहब? जैसलमेर में बनाया जाता है मरु महोत्सव। ठीक है। किस वर्ष में मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिशों पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था? तो ध्यान रखना 1989 में है,
प्रदान किया गया था। असंगत चुनना है आपको, आपको असंगत चुनना है, असंगत युग्म को छांटिए। तो ग्रीष्म माउंट आबू महोत्सव ठीक है, चंद्रभागा झालावाड़, ऊंट जैसलमेर महोत्सव ये आपका गलत है, मरु जैसलमेर महोत्सव ये आपका सही है। पर्यटक को घर से दूर घर की अनुभूति कराने हेतु पर्यटन विभाग द्वारा कौन सी योजना चालू की गई थी? तो उस योजना का नाम है पेइंग गेस्ट योजना। पेइंग गेस्ट योजना ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य में पर्यटकों की सर्वाधिक संख्या किस पर्यटन परिपथ में आती है? तो सर्वाधिक जो संख्या है वो आती है साहब आपके जयपुर परिपथ में। ठीक है साहब। राजस्थान में शाही पर्यटन रेलगाड़ी प्लेयर्स ऑफ क्वींस को बड़ी लाइन पर कब प्रारंभ किया गया था? उसे बड़ी लाइन पे कब लाए थे? वो लाए थे सितंबर 2006 में लाए थे। राज्य के किस ऐतिहासिक स्मारक को 2006-7 में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट संस्था द्वारा धरोहर की सूची में शामिल किया गया था? तो वो और कोई नहीं साहब, सोनार का किला, जैसलमेर का किला है। कोलंबिया कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है? वो साहब प्रस्तावित है अजमेर में। ठीक है। राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम विदेशी पर्यटक क्रमशः कौन से महीने में आते हैं? तो सर्वाधिक साहब आते हैं नवंबर में, सबसे कम आते हैं जून में। ठीक है साहब। निम्नलिखित किस जिले में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन होता है? तो सर्वाधिक किस में आते हैं साहब, आपको ध्यान में रखना है, वो आते हैं जयपुर में। ठीक है साहब। विरासत संरक्षण संस्थान स्थापित करने की योजना है। तो सर विरासत संस्थान संरक्षण संस्थान किसके द्वारा स्थापित की जाती है? जयपुर में ये स्थापित की जाएंगे। राज्य में दो नए पर्यटक संस्था संभाग कौन से कहाँ स्थित हैं? तो ध्यान रखना नए हैं अजमेर व कोटा। राज्य में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ने व धार्मिक सड़क योजना नामक योजना कब और कौन से बजट में की गई थी? उसको ध्यान रखना साहब, ये आपके 2011-12 में प्रस्तुत की गई थी। दर्शनीय स्थल विद्याधर का बाग कहाँ स्थित है? विद्याधर का बाग और कहीं नहीं साहब, आपके जयपुर में ही स्थित है। ठीक है साहब। राज्य में विरासत संरक्षण संस्थान कहाँ स्थापित करने की योजना है? तो विरासत संस्थान जो है आपकी, वो आपकी जो है वो और कहीं नहीं साहब, आपके जयपुर में ही लगाई जाएंगी। ठीक है साहब। ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो कि पर्यटन से रिलेटेड है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो लाइक जरूर करें, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।